नमस्ते बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण में हम क्लास 7 का पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 का नाम है भाषा विचार, हिंदी भाषा और व्याकरण। भाषा शब्द की उत्पत्ति। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। भाषा भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण किया जाता है या जाना जाता है। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें व्यक्ति अपने विचार बोलकर प्रकट करता है। लिखित भाषा में व्यक्ति अपने विचार लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति बोलकर उसकी बात को समझता है। आज विश्व के सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में हिंदी भाषा के अलावा भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जो निम्न हैं: असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इन भाषाओं को भी हमारे देश में बोला जाता है। उपभाषा उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे मथुरा के आसपास ब्रिज उपभाषा बोली जाती है। उपभाषा में साहित्यिक रचनाएं भी की जाती हैं। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती। हिंदी और उसकी बोलियां: पश्चिमी हिंदी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रिजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू। पूर्वी हिंदी: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी: मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी: कुलुई, गढ़वाली, कुमाऊनी। राजस्थानी हिंदी: जयपुरी, निम्बाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भिल्ली। यह बोलियां हमारे देश में बोली जाती है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसी भाषा के लिखने के ढंग को कहा जाता है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। भाषा, लिपि और प्रयोग। यहाँ कुछ भाषाएं, उसकी लिपि और उसका प्रयोग बताया गया है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण
वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। जैसे खरगोश को काट कर खिलाओ, गाजर खिलाओ, यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ, यह वाक्य शुद्ध है। व्याकरण के भेद। व्याकरण के निम्न भेद हैं: वर्ण, शब्द, पद, वाक्य और भाषा। यह व्याकरण के मुख्य भेद हैं। भाषा के 4 कौशल हैं: बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। ये अब हम इस पाठ का दोहरान करते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। लिखित और मौखिक भाषा के 2 रूप हैं। मातृभाषा बच्चा परिवार से सीखता है। देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा है। राजकाज में प्रयोग आने वाली भाषा राजभाषा है। मानक भाषा विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा का रूप है। लिपि भाषा के ध्वनि चिन्हों के लिए निर्धारित चिन्ह। हिंदी संघ की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनी। हिंदी की लिपि देवनागरी है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। तो इस प्रकार बच्चों हमारा यह पाठ कंप्लीट हुआ। आज हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान और प्रदान करता है। भाषा के प्रकार। भाषा के यहाँ हमने 2 प्रकार पढ़े, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। उसके साथ ही हमने बोली, उपभाषा और भाषा को पढ़ा। हिंदी भाषा की विशेषताएं। आप पुनः एक बार हिंदी भाषा की विशेषताएं पढ़ें। लिपि मुख से निकली ध्वनियों को लिखने के चिन्हों को लिपि कहा जाता है। साथ ही हमने यहाँ कुछ भाषाएं और उनकी लिपियों को पढ़ा। जैसे देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं को लिखा जाता है। रोमन में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन आदि भाषाओं को लिखा जाता है। व्याकरण के मुख्य भेद, इसका वर्णन भी मैंने यहाँ पहले किया, जो है वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। फिर हमने दोहरान कार्य में कुछ मुख्य बिंदुओं को देखा। आप इन्हें फिर से देखें।